नमस्कार साथियों, यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2025-26 का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टूडेंट प्रोग्रेशन कैसे करें, अर्थात विद्यार्थियों को अगली कक्षा में अगले सत्र में किस प्रकार से प्रमोट करना है। क्योंकि यदि आप विद्यार्थियों को यूडाइस प्लस पोर्टल पर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपका जो नामांकन है वह 0 ही बोलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपका सत्र 2025-26 का यूडाइस प्लस पोर्टल पर जो नामांकन है वह 0 ही है। यूडाइस प्लस पोर्टल में आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के बाद में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उसका इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे एकेडमिक ईयर 2025-26 हैज़ स्टार्टेड, अर्थात सत्र 2025-26 स्टार्ट हो चुका है। प्लीज़ इनिशिएट एनी स्टूडेंट रिलेटेड टास्क अकॉर्डिंगली। तो किसी भी विद्यार्थी का आपका कोई कार्य करना है तो सत्र 2025-26 के अनुसार ही आप कार्य करें। इसके लिए आपको यहाँ पर करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सब टैब ओपन होगी जिसमें आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको व्यू समरी जो है यह देखने के लिए है कि आपने कितने बच्चों का यहाँ पर प्रोग्रेशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे केस में देखेंगे तो आप नामांकन 121 का है, कंप्लीट 92 कर रखे हैं, पेंडिंग जो है 29 है। आपके देखेंगे तो आपके यहाँ पर कंप्लीटेड 0 दिखाएंगे और पेंडिंग में जो है जितना नामांकन है वो पूरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कार्य प्रारंभ करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे गो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको क्लास और सेक्शन ये सेलेक्ट करने हैं। जैसे एक क्लास करके मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कक्षा 7 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेक्शन ए सेलेक्ट करके गो पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की जो लिस्ट है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे एक विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी के यहाँ पर स्टेटस में आपको यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हमने इसको प्रोग्रेशन नहीं किया है। प्रोग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोग्रेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर विद्यार्थी के प्रमोटेड, एग्ज़ाम देकर विद्यार्थी प्रमोट हुआ है तो आपको प्रमोट पर क्लिक करना है। प्रमोट नहीं हुआ है, रिपीट रखना है तो नोट प्रमोट पर करना है। और बिना एग्ज़ाम देख के आपको विद्यार्थी को यदि प्रमोट करना है तो आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, कितने मार्क्स परसेंटेज में आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, कितने परसेंटेज विद्यार्थी की बनी है इस कक्षा में। तो यहाँ पर विद्यार्थी की परसेंटेज हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके बाद में नंबर ऑफ डेज अटेंडेंस, सत्र 2024-25 में विद्यार्थी कितने दिन विद्यालय आया तो वो आपको दिन यहाँ पर एंटर करने हैं। स्कूलिंग स्टेटस कि वर्तमान में भी इस सत्र में भी आपके विद्यालय में अध्ययन कर रहा है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर एलिजिबल, जो नेक्स्ट क्लास में एलिजिबल हो रहा है विद्यार्थी, कक्षा 7 का विद्यार्थी था, कक्षा 8 में एलिजिबल है। सेक्शन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। तो सेक्शन यहाँ से ए सेलेक्ट किया, करने के बाद में यहाँ पर हम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। स्टेटस में विद्यार्थी के यहाँ पर डन शो हो जाएगा और यहाँ पर उसका डेट एंड टाइम यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। इस प्रकार से आपको इस कक्षा के सभी विद्यार्थी के प्रोग्रेशन है वो आपको यहाँ पर कर देना है। सभी के यहाँ पर जो स्टेटस है इस प्रकार से यहाँ पर आपको डन दिखाई देंगे। जब सभी विद्यार्थियों को आप यहाँ पर प्रमोट कर देते हैं तो नीचे जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइनलाइज लिखा मिलेगा आपको। तो फाइनलाइज पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कक्षा 7 के विद्यार्थियों की समरी आपको दिखाई देगी कि प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन है 11 है, नॉट प्रमोटेड 0 है, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन 0, टोटल यहाँ पर 11 हो चुके हैं। आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ओके पर आपको यहाँ क्लिक करना है। अब यदि आपको लगता है किसी विद्यार्थी के यहाँ पर कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, आपको करेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेक्शन पर करेंगे यहाँ पर जिस भी चीज़ में आपको गलती हुई है वो आपको यहाँ पर सुधार कर अपडेट पर क्लिक कर देना है।
यदि आपका विद्यालय 5वीं तक है या फिर 8वीं तक है या 12वीं तक है, तो उस विद्यालय की जो अंतिम कक्षा है उसको किस प्रकार से करने हैं। जैसे कक्षा 8 अंतिम है, यहाँ पर सेक्शन ए सेलेक्ट किया, गो पर क्लिक कर देना है। एक विद्यार्थी यहाँ पर ये जो पेंडिंग है इसका हम ले लेते हैं। प्रोग्रेशन स्टेटस, प्रमोटेड, मार्क्स यहाँ पर आपको फिल करने हैं। मार्क्स फिल कर दिए विद्यार्थी के, परसेंटेज। उसके बाद में नंबर ऑफ डेज अटेंडेंट, इसके बाद में स्कूलिंग स्टेटस। तो स्कूलिंग स्टेटस में लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी, एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर आपको विद्यार्थी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। सभी विद्यार्थियों का आपको स्टेटस एक बार देख लेना है। सभी का डन हो चुका है। जैसे ही सभी का यहाँ पर कक्षा 8 का डन हो चुका है, डन होने के बाद में आपको नीचे फाइनलाइज पर क्लिक कर देना है। जैसे फाइनलाइज करेंगे कंफर्म कर देना है आपको। इस प्रकार से आपको आपके विद्यालय की जितनी भी कक्षाएं हैं सभी के आपको यहाँ पर डाटा फाइनलाइज कर लेना है। फाइनलाइज करने के बाद में आपको ऊपर आना है और ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ से बैक आ जाना है। जैसे ही बैक आएंगे तो एक बार आप यहाँ से व्यू समरी और प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, इन दोनों में आपको एक बार चेक कर लेना है कि सभी विद्यार्थियों का डाटा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नामांकन 121 का है, कंप्लीट भी हमने 121 का कर दिया है। इसी प्रकार से समरी सेक्शन वाइज देखते हैं तो ये क्लास वाइज है। सभी क्लास यहाँ पर डाटा हमने फाइनलाइज कर लिया है। ये कार्य करने के बाद में आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन का नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ लेना एक बार। पहला पॉइंट है यहाँ पर कि आपके स्कूल के लिए प्रमोशन मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। फाइनलाइज का मतलब ये हो गया कि आपने फाइनलाइज करके इसको लॉक कर दिया है, सभी विद्यार्थी आपने प्रमोट कर दिए। तो प्रमोट जैसे ही कर देंगे तो ये जो आपका मॉड्यूल है ये ऑटोमेटिक डीएक्टिव हो जाएगा। आयात मॉड्यूल जो है, इंपोर्ट मॉड्यूल है, यह सक्रिय कर दिया जाएगा। किसी भी छात्र को अतिरिक्त प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की गतिविधियां आपके स्कूल के लिए सक्षम कर दी जाएंगी, चालू कर दी जाएंगी। एक बार जब प्रगति मॉड्यूल को पूर्ण के रूप में चिन्हित कर लिया है तो इसे इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान दोबारा नहीं खोला जाएगा। इसको आपको चेक बॉक्स में यहाँ पर टिक कर देना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। स्कूल्स प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर दी एकेडमिक ईयर 2024-25 कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। आपका जो सत्र 2024-25 के फाइनलाइज प्रोग्रेशन थी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है।